बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। न्यू ग्रामर ट्री आपकी बुक 7 यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रोनाउंस का, जिसके अंदर हमने बताया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की एक टाइप, दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पेज नंबर 7 पर आ जाइए। यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे कि हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कब क्यों यूज़ होते हैं। तो बच्चों, इसका जो नाम हमारे पास है वो पोजेशन से नाम है। पोजेशन कहते हैं किसी चीज़ की ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ओन करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि दिस बिलोंग्स टू मी, ये मेरी चीज़ है, तो हम किसी चीज़ की तरफ अपनी निस्बत को बयान कर रहे होते हैं, अपने रिलेशन को बता रहे होते हैं कि दिस थिंग इज़ माइन, ये मेरी है। तो वहाँ पर हमारे पास अगेन दो तरह के प्रोनाउंस आते हैं। एक हमारे पास प्रोनाउंस आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस और एक हमारे पास आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन जो हमारे पास होते हैं इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा कलम है, दिस इज़ माई पेन। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर भी मैंने पोजेसिव प्रोनाउन बताया, लेकिन मैं कहूँ कि ये कलम मेरा है, दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर मैंने मेरा वाली जो चीज़ है वो आखिर में कर दी, तो ये क्या हो गया? मेरे पास पोजेसिव प्रोनाउन में आता है। यहाँ पर आप दो सेंटेंसेस को देखिए और इसके आपको अच्छी तरह क्लियर होगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। द हाउस यू सी ओवर देयर इज़ आर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आर्स यूज़ किया, तो ये मेरे पास क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, कि वो घर जो आपको वहाँ नज़र आ रहा है ना, वो हमारा है। ठीक है, दोज आर योर प्रेजेंट्स, आई हैवेंट येट सीन माइन। ठीक है, वो तुम्हारे प्रेजेंट्स हैं, मैंने अभी तक अपने प्रेजेंट्स नहीं देखे। तो यहाँ पर आपके पास ये आर्स और माइन, ये दोनों आपके पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ बतानी है कि ये हमारी है और हमें पोजेसिव प्रोनाउन में बताना है, तो हम वहाँ पर आर्स यूज़ करते हैं। अगर मुझे कहना है कि ये मेरी है तो हम माइन का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मुझे ये कहना है कि ये तुम्हारी है तो हम क्या कहते हैं सेकंड पर्सन के लिए? योर्स। ठीक है, ये होता है हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, और सॉरी थर्ड पर्सन नहीं आया अभी इसके अंदर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माइन होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आर्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास ही, शी और इट होता है, तो वो किससे चेंज हो जाता है? ही चेंज हो जाता है हिज से। दिस कार इज़ हिज, ये उसकी गाड़ी है। दिस कार इज़ हर्स, ये उस लड़की की गाड़ी है। ठीक है, दिस कार इज़ देयर्स, ये उन लोगों की गाड़ी है। तो ये जो मैंने यूज़ किया यहाँ पर, हिज, हर्स और देयर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास वर्ड आया है योर प्रेजेंट्स, जो हमारे पास नाउन से पहले हमें एक प्रोनाउन नज़र आ रहा होता है स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये डिफ़ाइन करने के लिए आता है नाउन को, ये बताने के लिए कि नाउन में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका है। ये बेसिकली किसी को यहाँ रिप्लेस नहीं करता। प्रोनाउन के लिए आपको ये अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो नाउन से पहले हम प्रोनाउंस लगा रहे होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर्स जो आया है इसने किसको रिप्लेस किया? आवर हाउस। ये माइन जो आया है, माइन ने किसको रिप्लेस किया? माई प्रेजेंट्स। लेकिन योर को योर ने किसी को रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अब पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर हम अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, क्योंकि इसके आखिर में ऑलरेडी हमारे पास एस मौजूद होता है, तो इसमें एस लगाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक थर्ड पर्सन है इट, तो इसका भी पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक डिटरमाइनर होता है।
उसके बाद हमारे पास एक प्रोनाउन आता है स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स को, जैसे अगर किसी को जो है वो वॉमिटिंग फील हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लक्स। ठीक है, यानी कि एक चीज़ आपकी वापस लौट आती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं रिफ्लेक्स का। तो रिफ्लेक्स वाला जो प्रोनाउन होता है ये आप समझ लीजिए कि जब आप कोई चीज़ खुद के लिए करते हैं तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी एक आदमी जब अपने लिए कोई चीज़ कर रहा है, उसको बताएगा जब, तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेगा। और इसकी निशानी क्या है कि इसके अंदर प्रोनाउन के साथ एक वर्ड सेल्फ आ रहा होता है। ठीक है, तो देखिए आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माई सेल्फ। ठीक है, वी के लिए क्या यूज़ करेंगे, आवर सेल्व्स। सिंगुलर के लिए सिंगुलर यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए सेल्व्स यानी प्लूरल यूज़ करते हैं। ठीक है, यू के लिए क्या यूज़ करेंगे, योर सेल्फ सिंगुलर के लिए और योर सेल्व्स प्लूरल के लिए। पहली मर्तबा यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल के लिए जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वो डिफरेंट है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। ठीक है, ही के लिए क्या यूज़ करेंगे, हिम सेल्फ। हिज सेल्फ नहीं होता, अभी तक हम हिज की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हिम सेल्फ आ गया। शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्व्स। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर, प्लूरल के लिए प्लूरल। तो जब कोई काम खुद के लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट जब अपने आप को रिलेट करता है, अपने बारे में कुछ बताता है, तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीना फेल एंड हर्ट हर सेल्फ। टीना ने खुद को हर्ट कर लिया। हर सेल्फ का मतलब क्या है, अपने आप को हर्ट कर लिया। वाइल क्लियरिंग द लॉफ्ट। ठीक है, तो हर सेल्फ किसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, टीना को। आई ट्रीटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को ट्रीट किया टू एन आइसक्रीम। ठीक है, मैंने खुद को मतलब मैंने कि ट्रीट दी, अपने आप को ट्रीट दी एक आइसक्रीम की, यानी मैंने एक आइसक्रीम खा ली, सिंपल। वी ट्राइड, वी को हम चेंज करेंगे तो किससे चेंज होगा, आर सेल्फ। We tried to repair the television ourselves. हमने खुद से यानी बगैर किसी की हेल्प लिए टेलीविज़न को रिपेयर करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अपने लिए, खुद के लिए एम्फेसिस के देने के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कभी कभी इसको एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं, जहाँ पर हम इस बात के ऊपर बड़ा ज़ोर दे रहे होते हैं कि हम खुद से ये काम कर रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अक्सर जगह पर हमारी ईगो हर्ट कर जाती है तो हम ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, ये मैंने बिल्कुल खुद किया है, यानी किसी की बगैर हेल्प के किया है। दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू थैंक फॉर द विक्ट्री, यानी उनको सिर्फ अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, किसी और को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, सारा क्रेडिट उनको जाता है। ऑल क्रेडिट गोज टू देम, यहाँ पर ही हम कह सकते हैं। विल यू बी एबल टू राइट द एंटायर रिपोर्ट योर सेल्फ, क्या तुम ये पूरी खुद से लिख लोगे। तो यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ना, एंटायर या आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ, ठीक है, तो ये सारे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमारे पास एम्फेसिस के लिए आए हैं प्रोनाउंस। यहाँ पर दूसरों को कट डाउन करना मकसद होता है कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यहाँ तो ये बात थी कि ये मैंने खुद से किया है, हो सकता है मेरे साथ और लोग भी हेल्प कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है कि नहीं, इसके अंदर पूरा का पूरा मेरा क्रेडिट है, इसके अंदर कोई और शामिल भी नहीं है। जैसे जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ला है वो क्या है, वो यही चीज़ है कि वहाँ पर हम नफ़ी कर रहे होते हैं बाकी सब की, और फिर अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल करते हैं कि पहले हम सब को कट डाउन कर देते हैं कि कोई भी नहीं है, और फिर हम कहते हैं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं तो हम इनको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पर तो हम ये बता रहे होते हैं कि हमने ये खुद से किया है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे होते कि किसी और ने भी हमारी हेल्प की, हो सकता है की हो, लेकिन जब ये एम्फेसिस देने के लिए आते हैं तो वहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ हमने किया है, या जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई और शामिल भी नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, अब ये पेज नंबर 8 के ऊपर एक्सरसाइज सी करेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ हमने पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, कहाँ रिफ्लेक्सिव यूज़ करने हैं और कहाँ पर हमने possessive pronouns यूज़ करने हैं। ठीक है, इसका यूज़ हमें समझ में आ जाएगा। हमाद was early today and said to me, you see, today I have come on time.
ये हमने डायरेक्ट स्पीच यूज़ की है, हम्माद के वर्ड्स डायरेक्ट कोट किए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड्स जब कोट करते हैं तो यहाँ पर हम जो वो चेंज नहीं करते, ठीक है, टेंस को। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यू सी वो बता रहा है, हम्माद कह रहा है, देखा तुमने, टुडे आई हैव कम ऑन टाइम, मैं टाइम पर आया हूँ। तो ये आई किसको रेफर कर रहा है, हम्माद को। हम्माद अपने बारे में कह रहा है कि आज मैं टाइम पर आया हूँ। तो जब मैं डायरेक्ट वर्ड्स कोट करती हूँ तो मैं वहाँ पर हम्माद के एग्जैक्ट वर्ड्स आगे रिपोर्ट करूँगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम्माद ने कहा कि वो जो है टाइम पर आया था। ये क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर मैं क्या कहूँगी कि हम्माद ने कहा कि आज मैं टाइम पर आया हूँ, तो आई रेफर्स टू हम्माद। हेयर इज़ द पार्सल, प्लीज़ हैव इट सेंट बाय कोरियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, किसको यहाँ पर हमने जो है वो रेफ़र करना है, नाउन को, ये पार्सल को। तो पार्सल क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, पर्सनल, ठीक है। हेयर इज द पार्सल, प्लीज हैव इट, प्लीज रिसीव इट सेंट, प्लीज हैव इट सेंट बाय कोरियर, कि आप इसको कोरियर से सेंड कर देना। तो ये इट क्या है, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। आई गिव योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स व्हेन आई मीट देम टुडे, मैं तुम्हारा मैसेज तुम्हारे फ्रेंड्स को दे दूंगी जब मैं आज उनसे मिलूंगी। देम मतलब फ्रेंड्स से मिलूंगी, तो ये भी क्या है, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अलीम सेड, अब अलीम के वर्ड्स कोट कर रहे हैं, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, चलो हमें पहले ट्राई करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद से। लेट अस है यहाँ पर, तो अस किस में चेंज होगा, आवर सेल्व्स, ठीक है। तो खुद से जो हम यहाँ पर कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव लगेगा, और रिफ्लेक्सिव भी कौन सा लगेगा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल का लगेगा, कि हमें खुद से ट्राई करना चाहिए। अगर यहाँ पर होता लेट मी, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, लेट मी फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम आवर सेल्व्स। माई पेरेंट्स सेड, अब पेरेंट्स की बात हो रही है तो पेरेंट्स की तरफ हो सकता है इशारा हो। नाउ टेल अस, पेरेंट्स ने कहा चलो अब हमें बताओ, हमें, तो ये क्या है, ये हमारे पास प्लूरल भी है, ये हमारे पास पर्सनल भी है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, कि अब हमें तुम बताओ एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि हमें बताओ, तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट द मॉन्यूमेंट्स हियर, अगर तुम विजिट करना चाहते हो, अब तुम्हारी बात हो रही है ना, तो सेकंड पर्सन आ गया है, तो हो सकता है कुछ सेकंड पर्सन से रिलेटेड हो। गेट अ गाइड टू टेल यू अबाउट देयर हिस्ट्री, फिर से पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, कि वो गाइड तुम्हें बताए, ठीक है, वो बताएगा और तुम क्या होगे, तुम बताए जाने वाले होगे, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा। शी टोल्ड अब्बास, अब्बास को उसने बताया दैट, अच्छा अब ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके अंदर डायरेक्ट वर्ड्स कोट नहीं होंगे। उसने अब्बास को क्या बताया, दैट शी, देखो यहाँ पर आई से शी चेंज हो गया ना, तो शी टोल्ड अब्बास दैट शी वोंट बी मीटिंग, किसको, अब्बास को, अब्बास भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर यूज़ करेंगे मेल के लिए, क्या, हिम टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, शी वोंट बी मीटिंग हिम, वो आज उससे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगर यहाँ डायरेक्ट वर्ड्स कोट कर रहे होते तो क्या होता कि शी टोल्ड अब्बास आई वोंट बी मीटिंग यू टुडे, डायरेक्ट अब्बास से बात करिए ना, तो अब्बास उसके लिए सेकंड पर्सन होता है उस वक्त, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं, यू टुडे। लेकिन ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, तो शी भी आई से शी में चेंज हो गया, और अब्बास चेंज हो जाएगा यू से हिम के अंदर, ठीक है। माई फ्रेंड्स ऑलवेज कैरी देयर एयरफोन्स विद देम, ठीक है। माई फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो माई फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है, ठीक है। मैं किसी को जो है वो आगे से रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात नहीं कर रही हूँ किसी से, मैं अपने फ्रेंड्स को कोट कर रही हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त के बारे में अगर मैं किसी और को बता रही हूँ तो थर्ड पर्सन हुए ना, वो हमेशा अपने एयरफोन्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं बता रही हूँ कि वो अपने एयरफोन्स अपने साथ
साथ रखते हैं। सो वेन एवर आई फॉरगेट माइन, तो जब भी मैं अपने जो है वो भूल जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आई कैन यूज़ देयर्स, तो मैं उनके यूज़ कर लेती हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये माइन और देयर्स, ये दोनों कौन से प्रोनाउंस हैं, ये दोनों मेरे पास पजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, कि जो मेरे हैं मैं उनको जब भूल जाती हूँ तो जो उनके हैं मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, ट्राई वर्किंग, अच्छा अब यहाँ पर ये फ्रेंड्स था ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने प्लूरल यूज़ किया। अगर मेरे पास ये एक फ्रेंड होती तो मैं क्या यूज़ करती, अगर बॉय होता तो आई कैन यूज़ हिज, अगर गर्ल होती तो आई कैन यूज़ हर्स। ठीक है, तो ये आपने देखना है यहाँ पर। ट्राई वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम योर सेल्फ, ठीक है, प्रॉब्लम को खुद से हल करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सामने वाले को कह रही हूँ कि खुद से हल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खुद से है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट बिफोर आस्किंग फॉर हेल्प। ठीक है, दे आर ग्रेट आर्टिस्ट बट दे सी देमसेल्व्स ओनली एज स्टूडेंट्स। ठीक है, वो बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं लेकिन वो खुद को देखते हैं एज अ स्टूडेंट, वो खुद को एज अ स्टूडेंट ट्रीट करते हैं। तो देम सेल्व्स होगा, क्यों, क्योंकि ये आर्टिस्ट प्लूरल हमारे पास यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जब चेंज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से तो देम सेल्व्स में चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की जो एक्टिविटी थी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।